बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 में लॉगरिथमिक फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि पहले 8 पार्ट उसके हैं, फिर 8 पार्ट नेक्स्ट के हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी तौर पर पेपर में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को सामने रखते हुए इस एक्सरसाइज की तैयारी करें। तो दूसरे नंबर पर बात यह है कि ये एक्सरसाइज बेहद आसान भी है। अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो 2 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। यानी इस हवाले से 2 नंबर लेना बेहद आसान है, एक्सरसाइज भी बेहद आसान है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास एक रकम लिखी हुई है 10⁻³ इक्वल टू 1000। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल समझा दूं। देखें, ये जो लिखा हुआ है ना 10⁻³, तो 10⁻³ ये जो 3 है ना ऊपर छोटा सा लिखा हुआ, देखें छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये इसको कहते हैं पावर या कुव्वतनमा कहते हैं। और जो नीचे जो है ये कहलाता है बेस, यानी उसे उर्दू में असास कहते हैं। तो 10⁻³ का मतलब होता है 10 को 3 टाइम्स लिखना, 3 दफ़ा 10, 10 और 10 तो 1000 ही आएगा, कैलकुलेटर से करेंगे। तो मकसद ये साबित करना नहीं है कि 10⁻³ जो है वो 1000 आता है। मकसद ये है कि इस शक्ल को आपने किस में लिखना है, इस शक्ल को आपने लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ये कौन सी शक्ल है? अच्छा, इसको अगर हमने लॉगरिथमिक में लिखना है तो ये कौन सी शक्ल है? तो अभी भी हमने बात की, ये कौन सी शक्ल है? ये कुव्वत नुमाई शक्ल है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी ये कुव्वत नुमाई शक्ल है, उसने दी हुई है। आपने इसको क्या करना है, इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग फॉर्म में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ लॉग ज़रूर लगाएंगे, ये बात तो पक्की है। लॉगरिथम, ये बच्चे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं लेकिन जो चीज़ असल है, जो उसकी जो पहचान है, वो छोड़ देते हैं। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का मतलब है इसके साथ लॉग ज़रूर लगाना है। तो जब आप लॉग लगाएंगे तो फिर किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, यहाँ पर मैं आपको करके देता हूँ। उधर भी तो हुआ है, यानी 10⁻³ इक्वल टू आपके पास है 1000। आप ये कौन सी शक्ल है, इसको फिर याद रखें, ये कुव्वत नुमाई शक्ल है, ये कुव्वत नुमाई शक्ल है। तो इसको लॉग फॉर्म में, तो सबसे पहले तो लॉग लिखें। लॉग फॉर्म में लिखना है ना, तो लॉग लिखना पड़ेगा, लॉग लिखें। लॉग लिख लिया जी। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो बेस है, ये 10 जो है बेस है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 10 नहीं, ये यहाँ पर ए हो सकता है, यहाँ पर 16 हो सकता है, यहाँ पर 32 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो बेस होगी वो लॉग के इधर नीचे लिख दें 10। यानी इधर नीचे जो होती है ना, वो लॉग की बेस होती है, तो ये बेस नीचे आ जाएगी। अच्छा, तो जो उसके ऊपर पावर थी वो कहाँ जाएगी? याद रखें, जो पावर है वो इक्वल टू में चली जाएगी। ये ना जी, इक्वल टू में चली गई। अच्छा जी, ये जो इक्वल टू में जो 1000 था वो किधर चला जाएगा? वो पावर के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ये इसका जवाब होगा। ये कहलाती है लॉगरिथमिक शक्ल, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है कि लॉग 10 को नीचे और जो 3 था उसको इक्वल टू में ले गए हैं और उसकी जगह जो चीज़ थी वो ऊपर आ जाएगी। तो लॉग 10 1000 इक्वल टू 3। और अगला क्वेश्चन, 2⁸ 256, यानी 2⁸ इज इक्वल टू 256। फिर वही बात, ये कौन सी शक्ल है? ये जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये कुव्वत नुमाई शक्ल है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको जी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में या लॉगरिथमिक शक्ल में जब करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे? लॉग। ये लॉग लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब सर जो बेस है वो नीचे आएगा, ये जी नीचे आ गया, और उसकी जो पावर है
बेस की जो पावर है वो इक्वल टू में चली जाएगी, इक्वल टू में चली गई, ये नहीं इक्वल टू में चली गई, और इक्वल टू में जो चीज़ मौजूद थी वो ऊपर आ जाएगी। ये आपका जवाब होगा। देखें आप, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, लॉग 2 नीचे आ गया, ठीक है, इसकी पावर इक्वल टू में चली गई, और 256 जो था वो ऊपर चला गया यहाँ पर लॉग के ऊपर ये, तो ये जो आपका जवाब आ जाएगा। और नंबर 3 पे है 20 की पावर 2 इक्वल टू 400। इसको भी यहाँ से मैं 2-3 सवाल करवा देता हूँ ना ऐसे, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। यानी कि 20 की पावर 2 इक्वल टू 400। यहाँ भी प्यारे बच्चों आप देखेंगे, हमें ये प्रूव नहीं करना कि 20 की 2 400 आता है कि नहीं आता। हमें उसने जो कहा है वो ये कहा है कि आप इस शक्ल को लॉगरिथमिक शक्ल में लिखें। तो लॉगरिथमिक लिखना है तो लिखेंगे लॉग, ये लॉग लिखेंगे, और जो ये जो ज़रा बेस है इसको आपने नीचे लिख देना है। अच्छा जी, इसकी जो पावर है वो इक्वल टू में चली जाएगी, और जो इक्वल टू में जो चीज़ मौजूद थी वो ऊपर चली जाएगी। ये जनाब आपका क्वेश्चन हल हो गया। ये आपने लॉगरिथमिक शक्ल में लिख दिया है। देखिए कितना आसान है। इसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है जी 16 की पावर 1/-1/4 है इक्वल टू 1/2 है। आपने बिल्कुल इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये माइनस में पावर दे दी है या बटे में दे दी है, आपने रूल वहीं अप्लाई करना है। 16 यहाँ पर क्या है, 16 यहाँ पर बेस है। जब आप लॉग लगाएंगे तो 16 नीचे आ जाएगा, लॉग की बेस बन जाएगा, और जो इसकी पावर है -1/4 वो इक्वल टू में चली जाएगी, और इक्वल टू में जो चीज़ मौजूद है वो ऊपर आ जाएगी। देख लें जवाब यहीं बना हुआ है, कोई साइन कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, आपने एज इट इज़ उनको नीचे ले आना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा लॉग 16 इसकी पावर 1/2। देखें ना ये 1/2 ये जो इधर थी वो ऊपर आ गई, इक्वल टू -1/4। अगला क्वेश्चन जो है जो 3 की -3 है, और उसके बाद उसकी पावर सॉरी 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27। अब आपने इसको भी लॉग शक्ल में लिखना है, तो लिखेंगे लॉग, और जो 3 क्योंकि बेस है वो नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इसकी पावर जो है -3 इक्वल टू में चली जाएगी। ठीक हो गया जी, और उसके बाद जो इक्वल टू में चीज़ मौजूद थी वो लॉग के ऊपर आ जाएगी 1/27। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे है आपके पास 11 की 2 इक्वल टू 1/1। ठीक है, 11 की 2 इक्वल टू 1/1। ये भी देखें ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, तो इसमें भी आपने देखना है। तो 11 क्या है, 11 बेस है, असास है, और 2 उसकी पावर है। जब आप लिखेंगे लॉग तो बेस तो नीचे आ जाएगा 11, और 2 पावर जो है वो उसकी इक्वल टू में चली जाएगी, इक्वल टू में चली गई, और 1/1 लॉग के ऊपर आ जाएगा। जवाब आ जाएगा लॉग 11 1/1 इक्वल टू 2। अब ये क्वेश्चन देख लें, इसको मैं यहाँ पर करवाऊँगा आपको, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि P इक्वल टू QR। अब देखें ना बेस, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं आप गौर करें, उनमें बेस और पावर लेफ्ट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने उसको राइट साइड पे कर दिया। पहले आप ये कर लें, बेशक जिस अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि Q की पावर R इक्वल टू P। आप आसानी की खातर कर लें ताकि आपको जो आपने एक चीज़ सीखी है उसके मुताबिक ही चलें, ये चीज़ आ गई। क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक है, खूबी है, जिसका नाम गालिबन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि अगर A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A हो सकता है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यानी आप इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको इधर ले आएँ, इसको उधर ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें याद रखिए जब आप दोनों चीज़ें चेंज कर रहे हैं, इसको लेफ़्ट वाली को राइट पे, राइट वाली को लेफ़्ट पे लेके जा रहे हैं, तो कोई साइन का इशू नहीं होगा, साइन चेंजिंग नहीं होगी। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप लिखते हैं ना x+2 इक्वल टू
9 प्लस वाई, ये एक फॉर एग्जांपल एक आपके पास इक्वेशन है, उसने कोई क्वेश्चन दिया हुआ हल करने के लिए, तो आप इसको x+2 है, इसकी जगह पर 9 प्लस वाई लिख सकते हैं। अच्छा, फिर अगर x+2 की जगह 9 प्लस वाई लिखा तो आप 9 प्लस वाई की जगह पे x+2 भी लिखेंगे, यानी आप इंटरचेंज कर लें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये हो सकता है, कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो आपने आसानी की खातिर ये कर लिया कि यानी बेस आपने इधर कर ली और दूसरी जो सिंपल रकम है उसको उधर कर ली। तो अब इस पर लाग लगाएं लाग, और ये बेस है, बेस आएगा नीचे, नीचे आ गया जी, पावर इक्वल टू में चली जाएगी, और ये जो है वो इक्वल टू में जो चीज़ मौजूद थी वो इधर आ जाएगी, ये आपका जवाब आ जाएगा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। ये देख लें ऐसे ही है, लॉग क्यू बेस हो गई, इक्वल टू आर है और उसके ऊपर पी है, ये आपका जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि 32 की पावर -1/5, ठीक है, 32 की पावर -1/5, 32 जो है वो बेस है, -1/5 उसकी पावर है, इक्वल टू 1/2। तो सिंपल सी बात है, इनके इसको लाग लगाना है, लाग लगाएं, 32 नीचे चला जाएगा क्योंकि बेस है, और उसकी पावर -1/5 साइड पे चली जाएगी इक्वल टू के उधर उस तरफ, और उधर जो 1/2 होगा ऊपर आ जाएगा, तो ये उसका जवाब है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें वो क्या कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उसने लॉग शक्ल में हमें दिया हुआ है, लॉग शक्ल हमें उसने दी हुई है, ये लॉग शक्ल उसने हमें दी हुई है। तो वो कह रहा है कि आप इसको क्या करें, आप इसको ना एक्सपोनेंशियल में लेकर जाएं। तो ये मैं आपको बिल्कुल आसान सा ट्रिक दूंगा, जब, लेकिन एक चीज़ आपने जो है ज़हन में रखनी है, जब आप ये लॉग शक्ल से एक्सपोनेंशियल में यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में जाएंगे तो फिर लॉग नहीं लगाएंगे। बच्चे बहुत गलती करते हैं इधर यार। ये देखें, मसलन एक सवाल आया हुआ, पहला सवाल ही करते हैं, लॉग 1 इक्वल टू 3। तो इसको किस में करना है जी, इसको करना है जी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बच्चे देखें करते क्या, लॉग 5 की 3 इक्वल टू 1/5। भाई ये गलती नहीं करनी, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर उसमें लॉग लगाने वाला तल्लक ही कोई नहीं है। जब वो कह ही नहीं रहा, यानी लॉग फॉर्म हो तो लॉग लगेगा, जब लॉग फॉर्म वो कह ही नहीं रहा, लॉगरिथमिक फॉर्म वो कह ही नहीं रहा, तो फिर लॉग क्यों लगा रहे हैं आप। तो इसका सिंपल ये, लॉग नहीं लगाना। जब आप कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख रहे हैं या आप एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिख रहे हैं तो लॉग नहीं लगाना आपने। ये मेन गलती बच्चे करते हैं। तो आपने प्यारे बच्चों ये गलती नहीं करनी। मैं आपको आसान सा ट्रिक बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। देखें, log 5 और 1/5 इक्वल टू 3, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो याद रखें, सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस रकम का तल्लक, मैंने अब यहाँ पर निशानी भी लगा दी है, इस रकम के साथ है। 5 की पावर 3 इक्वल टू 1/5 जवाब आ जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसान सा टोटका है, उसके मुताबिक इसको हल कर लें। अब इसे log 216 इक्वल टू 4, ये लॉग शक्ल है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल में लेकर जाना है। तो बिल्कुल आसान सा टोटका वहीं कि इस रकम का तल्लक जो है, 2 का तल्लक जो है वो किससे है, 4 से। 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। कोई भी आपने मतलब तको दो नहीं की, कोई भी ऐसी कोई मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं की। इसी तरह log 23, इसकी 1 इक्वल टू 0 है, तो 23 की पावर 0, ठीक है, 23 की पावर 0 और इक्वल टू 1। इसी तरह 4 में है, देखें 5 दिया हुआ है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ इसका तलक फिर वहीं उसी तरह, मैंने देखा सारी निशानियाँ लगा दी हैं, नोट्स आपने ख़राब कर दिए हैं आपके लिए। 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। अब 5 पे आ जाए, नंबर 5 पे यहाँ पर वो कह रहा है जी नंबर 5 पे log 2 1/8 इक्वल टू -3। तो 2 का तल्लक जो है वो -3 से है, तो 2 की पावर -3 इक्वल टू 1/8। इसी तरह आगे वो कह रहा है
1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर वो गलती नहीं की, हमें थोड़ा सा जो है ना वो परेशान करने के लिए उसने लॉग एक साइड पे कर लिया। तो आप इसको हल करें, मैंने जैसे पहले तरीका बताया आपको क्या करें। बच्चे परेशान हो जाते ना कि पहले लॉग राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे था, अब राइट साइड पे चला गया, तो क्या करें। तो इसका वही मैंने जो तरीका बताया, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। 1/2 लिखें, 1/2 लिखा, ठीक है, ये इधर कर दें, 1/2 किधर, ये इक्वल टू लॉग 9 और 3, ठीक है। इसको आप पहले बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरह मैंने कहा, इसको इधर मूव कर दें, इसको जो आपका असल जो पैटर्न है उस पैटर्न पे काम करें। तो log 9 3 इक्वल टू 1/2 आ गया जी, पैटर्न बन गया ना। ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे log है, राइट साइड पे दूसरी रकम है। तो आप इसका तल्लक इससे है, जवाब आ जाएगा 9 की पावर 1/2 इक्वल टू 3। अब देख लें 9 की पावर 1/2 इक्वल टू 3 आंसर आया हुआ है। इसी तरह अगला सवाल भी जो है उसने थोड़ा सा हमें परेशान करने की, लॉग एक साइड पे कर राइट साइड पे ले गया, आप इसको उठा के इधर ले आएँ और 5 को उधर ले जाएं, तो ये जवाब आपका बन जाएगा। और ये तो बिल्कुल आसान है कि इसका तल्लक इससे है, तो 4 की पावर -2 इक्वल टू 1/16, ठीक है जी। ये तो हमारे थे क्वेश्चन नंबर 2, उसके जो 8 पार्ट किए। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे कौन सा उसने काम किया हुआ है। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और मैंने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये बात बताई आपको, मुझे लगता है इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसने ज़रूर देना है। अब मैं ये भी जो है ना दावा कर सकता हूँ या ये भी कह सकता हूँ कि वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा चांस जो है वो इनमें से होगा। यानी ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, पिछले जितने भी आप पेपर उठा के देख लें तो इस एक्स की वैल्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। यानी जो पुरानी जो 9th है ना उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद थे, तो उसमें एक्स की वैल्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं उसने। बहरहाल देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो लिखी हुई रकम log x 64 इक्वल टू 3। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखें ये कौन सी शक्ल है, ठीक है ना। तो आप देखें ये log शक्ल है, जब log लगा हुआ है तो वो log शक्ल होगी, सिंपल सी बात है। जब वो log शक्ल है तो जब आपने x की शक्ल x की वैल्यू मालूम करनी है तो आपने log की शक्ल को एक्सपोनेंशियल शक्ल में कन्वर्ट करना है, कुव्वत नमाई में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिखा नहीं हुआ पहले, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल शक्ल में आ गई। एक्सपोनेंशियल शक्ल का तो आपको पता है, मैंने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में। तो x की पावर 3 हो जाएगी, यानी इसका तल्लक इधर होगा ना एक्सपोनेंशियल शक्ल में, x की पावर 3 इक्वल टू 64। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, यानी कि मैंने लिखा है x की पावर 3 इक्वल टू 64। तो प्यारे बच्चों देखें ना, यही रकम, इस रकम के कोई ऐसी कोई सिचुएशन बनाएं, ऐसा कोई मामला करें कि कुछ ना कुछ इस रकम का इस रकम के बराबर हो जाए। अब 64 के अगर पार्ट्स करें ना, तो देखें मैं एक बात यहाँ पे करता हूँ, फैक्टर बनाता हूँ 64 के, ज़रा आप तवज्जो से, बड़ी तवज्जो से बात समझिएगा। एक तो ये बनेंगे, पहले 2 पे ज़रा बच्चे सारे यही करते हैं, 2 3 6 2 2 4, ठीक है। 2 की पावर 2 1 2 16, फिर 2 पे 2 8, फिर 2 पे 2 4, फिर 2 पे 2 2, फिर 2 पे 2 1 2 3 4 5 6। कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि 2 की पावर ये देखें ना, इसकी जगह हम x की पावर 3 बराबर है 2 की पावर 6। कोई मज़ा तो नहीं ना आ रहा, क्यों कि कोई भी चीज़ बराबर नहीं आई, हमें जो करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। अच्छा एक और तरीका कर लेते हैं, देखें 64 इसके करें फैक्टर 4 पे करें, तो 4 1 4 और 4 6, फिर 4 पे करें, 4 4 16, फिर 4 पे, देखें तीनों 4 आ गए। अब देखें x की 3 और 64 की जगह पर आप 4 की 3 लिखें, देखें मज़ा आ गया कि नहीं। अब बिल्कुल एक जैसे हो गए, यानी इधर भी, तो ये आपस में कैंसिल कर लें, तो x की किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो बिल्कुल यही हुआ है, देख लें आप कि जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 हो गया, तो x की 3 उसी तरह 64 की जगह पर मैंने क्या कर दिया है, 4 की पावर 3, और 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर 4 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, इसको बड़ी तवज्जो से आपने समझना है, बड़ी तवज्जो से समझना है आपने, कि log 5
और ये 1 है इक्वल टू x है। तो यहाँ पर मैं करूँ समझाता हूँ आपको, बड़ी तवज्जो से समझना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। लॉग, ये इसको भी साथ रखें ना ताकि ये भी पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। लॉग 5 1 इक्वल टू x, तो 5 की पावर x होगी, 5 की पावर x, ठीक है, क्योंकि ये अपने ये लॉग शक्ल है, आप इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लेकर जा रहे हैं। तो 5 की पावर x इक्वल टू 1। अब देखें, जिस तरह हमने 64 के पार्ट्स किए साइड पे था, तो 1 के तो पार्ट हो ही नहीं सकते, 1 की फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी। अब हमने देखना ये है कि कुछ ऐसा अमल किया जाए कि ये 5 भी इधर आ जाए और 1 भी इधर किसी तरीके से आ जाएगा। ज़रा गौर करें, ये अलजबरे का जो है ना एक असूल है कि किसी की पावर, यानी 2 की पावर अगर 0 हो ना, वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। मेरी बात को समझिएगा। इसी तरह 3 की पावर 0 हो तो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल होगी। अच्छा जी, 5 की पावर 0 होगी तो किसके इक्वल होगी? 1 के। वाओ, काम आप बन गया ना। 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 0। अब आप ये सोचेंगे यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, तो मैंने नीचे 5 की पावर 0 लिख दी है, तो ये तो सवाल में फ़र्क पड़ गया। नहीं फ़र्क पड़ा प्यारे बच्चों, 5 की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है। अभी हम देखें ना, साबित किया हमने, तो इसका मतलब क्या, आप 1 की जगह पर 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं आप? यहाँ पर 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस साइड पे 5 है, हमें 5 चाहिए था। अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और x की पावर 0 आ जाएगी। ये बिल्कुल आप देख लें, यहाँ पर ऐसे ही ये क्वेश्चन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, log x8 इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो इसमें आप उसी तरह, इसका तल्लक इससे है, तो x की पावर 1 आ जाएगी और 8, तो ज़रा आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर 1 है तो 8 की पावर भी तो 1 ही है ना। जिसकी पावर कोई भी नहीं है उसकी पावर 1 होती है, तो 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर 8 आ जाएगी। ये आपका जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, log x और 10 इक्वल टू -3। ये तो बेहद आसान है। तो 10 की पावर क्या बन जाएगी? -3 इक्वल टू x आ जाएगा। इसमें लेफ्ट और राइट साइड पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, x बिल्कुल सिंपल आ गया हुआ है। तो 10 की -3 क्या है, इसको बटे में ले जाएं ताकि ये प्लस हो जाए, तो 1/10 की 3 हो जाएगा, और 1/10 की 3 का मतलब 1000 है, ठीक है। और आगे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है log 4 x इक्वल टू 3/2। इसको मैं इधर समझा दूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो लिखते हैं log 4 और x इक्वल टू 3/2। ज़रा इसका तल्लक इससे है, तो 4 की पावर क्या बन जाएगी? 4 की पावर बच्चों बन जाएगी 3/2 इक्वल टू x, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि जब ऐसे हो गया तो अब हमें इस 4 के फैक्टर करेंगे, तो ये फैक्टर बन जाएंगे 2 की पावर 2। 4 की जगह पर 2 की पावर 2 लिख देंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये जो है ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू x, और 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। ये आपका आंसर होगा। देख लेते हैं कि यहीं आया कि नहीं। देख लें प्यारे बच्चों के, वहीं आया हुआ है 2 की पावर 3 और इक्वल टू x इक्वल टू 8। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है आपके पास log 2 10 24 इक्वल टू x। इसमें ज़रा मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसका तल्लक इससे हो जाएगा 2 की पावर x, तो इज इक्वल टू 10 24। अगर आप 10 24 की फैक्टराइजेशन करें ना इस तरह, ये ऐसे, यानी कि 10 24 की फैक्टराइजेशन ऐसे करें, ये आपने करनी है, अब मैं नहीं करूँगा। ये ऐसे करते चले जाएं तो कितने बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने करनी है कि थोड़ा सा काम आपने भी करना है। तो ये 2 की पावर 10 बनेगी, ठीक है, 2 पे डिवाइड करते चले जाएंगे, तो 2 की पावर x, तो ये 10 24 की जगह पे 2 की पावर 10 आ जाएगी। तो ये जनाब 2 और 2 आपस में गए और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों 2.2 एक्सरसाइज। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 2.3 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।